प्रकाश ग्रंथ और इसके रचयिता हैं श्री योगेंदु देव जी। टीकाकार है श्री ब्रह्मदेव सूरी जी और हिंदी टीकाकार है श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद रूप जो जिन पर मातम देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंत में शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदु देव प्रबुद्ध। ये चल रहा है दोहा। भैया 7 हो गया था कल पूरा, आज 8 करना है। दोहा नंबर 8। अब प्रभाकर भट्ट पूर्व पद्धति से पंच परमेष्ठी को नमस्कार कर और श्री योगेंदु देव गुरु को नमस्कार कर श्री गुरु से विनती करता है। अब पंच गुरु को भाव पूर्वक नमन कर योगेंदु से कहते प्रभाकर भट्ट निर्मल भाव वर्णन के लिए। दोहा। भावों की शुद्धता पूर्वक पंच परमेष्ठियों को नमस्कार कर प्रभाकर भट्ट अपने परिणामों को निर्मल कर श्री योगेंदु देव से शुद्धात्म तत्व का ज्ञान कराने के लिए कहते हैं। अब ये 3 दोहा हैं, इसमें 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर जी। 3 दोहों में प्रभाकर भट्ट ने आचार्य योगेंद्र देव से विनती की है, ठीक है ना जी। और अपनी सब बात कही है, और जो शिकायत है प्रभाकर भट्ट को वो भी कही है। तो सबसे पहले तो लिखा है यहाँ कि अब प्रभाकर भट्ट पूर्व रीति से पंच परमेष्ठी को नमस्कार कर। पूर्व रीति से पंच परमेष्ठी को नमस्कार करना मतलब जैसे पहले 7 दोहों में इन्होंने नमस्कार किया है। नहीं, कैसे किया है? जैसे भगवान का स्वरूप बता के, शुद्धात्मा का क्या स्वरूप है, चिदानंद, उनके जो लक्षण बताकर कि हमें भी यही प्रेरणा दी। जो नमस्कार किया है वह नमस्कार पंच परमेष्ठी के गुण स्मरण रूप है जी। उनके गुण का स्मरण करके नमस्कार किया। हाँ। ठीक है ना, इसलिए लिखा हाँ जी। रीति से जी। पंच परमेष्ठी को नमस्कार कर। ठीक है। और श्री योगेंद्र देव गुरु को नमस्कार कर। अब वो सब लक्षण जो पंच परमेष्ठी में होते हैं, लक्षणों को कैसे आचार परमेष्ठी है नहीं, उनके जो लक्षण है जी। वे सब लक्षण आचार्य योगेंद्र देव में जान लिए। क्या? अच्छा, हाँ जी, वो लक्षण सब जान लिए योगेंदु देव जी में। प्रभाकर भट्ट ने वे सब लक्षण कहाँ देख लिए? योगेंदु देव जी में। योगेंद्र आचार्य देव में। जी जी। क्या करे आरती? जी भैया, योगेंद्र देव में देख लिए वे सब लक्षण। वे सब लक्षण जो पंच परमेष्ठी के लक्षण है, उनमें आचार्य के जो लक्षण है वे लक्षण सब कहाँ मिलाए? योगेंद्र देव में। फिर उन्हें गुरु मान लिया। क्या? कहाँ से लिखा है कि श्री योगेंद्र देव
गुरु को, है ना। जी। हाँ, आचार्य युगन देव ने वे सब गुण जानकर उन्हें अपना गुरु मानकर फिर श्री गुरु से विनती की है। ठीक है ना। जी प्रभु। हाँ, क्या है वो कि भावों की शुद्धता कर, क्या लिखा है। भावों की हाँ ठीक है। हाँ, भावों की शुद्धता का मतलब है कि केवल अपने आत्म सुख की प्राप्ति की का ये प्रयोजन। क्या जी, भाकर भट्ट का प्रयोजन क्या है। आत्मा की शुद्धि का प्रयोजन। केवल अपने आत्म सुख की प्राप्ति का है प्रयोजन, जी। जिसका ये क्या हुआ हम्म, की शुद्धि। क्या जी, भावों की शुद्धि। इसका कोई सांसारिक प्रयोजन नहीं है। क्या जी, केवल सुखी होने का जिसका प्रयोजन, केवल आत्म सुख की प्राप्ति का या प्रयोजन नहीं है, और कोई कोई प्रयोजन। सांसारिक प्रयोजन नहीं है, कोई मान बढ़ाई की चाह नहीं है। हम्म केवल अपने स्वरूप को जानकर स्वरूप जानने का सुख चाहते हैं। हम्म कौन। ये प्रभाकर भट्ट। हाँ, इसका मतलब है भावों की शुद्धता कर। जी, ठीक है। हम्म कि प्रयोजन की सिद्धि हो, जिसे सुख मिले, तो उसके वो करते हैं। ठीक है। और भी कोई प्रयोजन हो सकता है, हाँ नहीं। हाँ। पर और कोई प्रयोजन नहीं है, और सब प्रयोजन होंगे वे सब कसाय गर्भित होंगे। हम्म राजन भाई साहब। तो भाई साहब, अपने सुख की प्राप्ति, आत्म सुख की प्राप्ति के लिए विनती की है। हाँ, और जो भी प्रयोग करेंगे तो वो सुख संसार का प्रयोजन हो जाएगा। वो तो कसाय गर्भित होगा कि नहीं। तो ऐसा उनने अपना अपने भावों को भी प्रकट किया कि हमारा कोई और कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है ना। पंच परमेष्ठियों को नमस्कार कर प्रभाकर भट्ट अपने प्रणामों को निर्मल करके श्री योगेंद्र देव से शुद्धात्म तत्व के जानने के लिए महाभक्ति कर विनती करता है। अब वो विनती क्या है, अब इसमें बताई जाएगी जी अगले वाले दुआ में। जी। पढ़िए। हाँ, इसका पहले टीकार था, भावों की शुद्धता पूर्वक पंच परमेष्ठियों को नमस्कार कर प्रभाकर भट्ट अपने परिणामों को निर्मल करके श्री योगेंद्र देव से शुद्धात्म तत्व को जानने के लिए महाभक्ति से विनती करते हैं। हम्म, अब अगला है, विनती इस प्रकार है। चिरकाल। जी। अब जो विनती की जा रही है कि नहीं, हम्म वो विनती ऐसी है। हम्म ठीक है ना। जी। अब उस विनती में प्रभाकर भट्ट अपने सब बात कहेंगे। क्या ठीक है। विनती मतलब ये विनती मतलब इसलिए कि सुखी होना चाह रहे हैं, इसलिए विनती है। नहीं। और विज्ञापना मतलब, भैया विज्ञापना मतलब भी यही होता है। अब विज्ञापन माने प्रकाशन, अच्छा उस बात को प्रकट करो। क्या जिससे हमारा ये दुख दूर हो जाए। अच्छा, क्या ठीक है ठीक है। उस बात को प्रकट करो जिससे कि दुख दूर हो जाए, जो हम सुखी होना चाहते हैं, क्योंकि ठीक है। है ना। हम्म, मतलब ये है कि आचार्य के उपदेश को पाकर हाँ कि प्रभाकर भट्ट ने सब समझ लिया। हाँ क्या इतनी उपदेश में हाँ। 7 दुआओं में किया है, जी। उस सब उपदेश को समझ लिया। हाँ प्रभाकर भट्ट ने जी। समझ लिया। हम्म, क्या समझ लिया। कि सुखी होने का प्रयोजन, भगवान के लक्षण किस तरह से जाने जिससे कि सुखी हो सके, हम भी वैसे ही देखें अपने को। क्या कह रहे हैं अर्चका जी।
भैया भगवान, हाँ क्या समझ लिया? अगर बिना समझे अगर विनती की जाए तो प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा? नहीं। कोई नहीं। नहीं। तो आचार्य देव से जो विनती की जा रही है, प्रभाकर भट्ट बहुत सी बातें जान गए हैं। क्या? जी। ठीक है ना? भैया क्या जान गए हैं? यही वो ये जान गए हैं कि दुख कब से हो रहा है हमें। क्या? ठीक है ना? दुख कैसे हो रहा है, उस दुख का स्वरूप क्या है, दुख कितना है, अच्छा। कैसे अनुभव में आता है, हम्म। वह दुख किस प्रकार का है, उस दुख का कारण क्या है। मेन बात तो प्रयोजन तो सुखी होने का है कि नहीं? हाँ जी, सुखी होने का है प्रयोजन। सुखी होने के लिए तो विनती की है। हाँ वही कि वो भी हाँ। सुखी नहीं है तब विनती की है कि है तब विनती की है? नहीं, सुखी नहीं है तब विनती करी है। सुखी नहीं है मतलब दुखी है, हाँ जी। तो उस दुख को पहचान लिया है। अच्छा, दुख को पहचान लिया है। और ये दुख है ना? कैसे नष्ट होगा, ये भी समझना है। हाँ, ये दुख नष्ट नष्ट कैसे होगा? हाँ, बोले क्या? बोलो बोलो। मेरे को ये समझ में आ रहा था कि उन्होंने ये पहचान लिया कि अपने दुख तो जाने ही जाने, दूसरे युगन देवाचार्य में वो सुखी हैं, इसलिए उनसे विनती की कि भैया सुखी कैसे हो आप बताओ। वो तो इससे पहले वाले दो में उन्हें उन्हें गुरु मान के नमस्कार किया ना, तो उन्हें गुण देख लिए वे सब। अच्छा ऐसा? हाँ, ठीक। हाँ, वो ठीक तो है। पहले हमने बता दिया आपको, जो पंच परमेष्टि में गुण है कि नहीं। जैसे पंच परमेष्टि में अनंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि, पूर्ण ज्ञानवान और पूर्ण सुखवान है। क्या? भाई साहब हमारे समझ में आया था इसलिए मैंने। अनंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि कैसे हैं? पूर्ण सुखी है और पूर्ण ज्ञानवान है कि नहीं। और उसी जाति का ज्ञान और सुख आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि को है। ठीक है ना? तो वो सब बात प्रभाकर भट्ट ने जान ली कि ये जो गुरु आचार्य योगेंद्र देव है कि नहीं, ये भी ज्ञानवान और सुखवान है कि नहीं। इनसे विनती करने से हमारा प्रेम सिद्ध हो जाएगा। क्या? ठीक है ना? अब वो उस विनती की है तो उस विनती में क्या क्या कहा जा रहा है, तो वो समझ गई तो कहा जाएगा। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, समझ के कहा जाएगा। हाँ, कि जो समझ लिया तो काम बनेगा। जी क्या? जी। हाँ तो और हम नहीं भी हम और सब नहीं समझ के अगर विनती करोगे तो हाँ तो फिर काम नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, वो फल नहीं आएगा जो आना चाहिए। हम्म। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, वो फल नहीं आएगा जो आना चाहिए अगर समझ के नहीं किया। भाई जैसे भाई साहब बताते थे ना, वो जो जवाहरलाल नेहरू का किस्सा। हाँ, जी। वो पराठे वाली गली का क्या मालूम है? ने क्या था भैया, हमें नहीं पता। हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, बिल्कुल मालूम है। हाँ, वो पराठे खाने जाते थे जब वो पढ़ते थे तब कि नहीं, जी जी तो जी। उनसे मित्रता हो गई। तो वो प्रधानमंत्री बन गया तो वो उनसे मिलने लगा। हाँ जी। मिलने गया तो वो देख के पहचान गए कि ये तो हाँ नहीं है। हाँ। तो आपको क्या काम है बताओ। ऐसे हमारे के सामने खम्मा लगा है, वो हटवा दो। लेकिन जितना हटवा ही देंगे। मतलब ये है कि उन्हें उन्हें पता ही नहीं थी हम कौन से मिलवे जा रहे हैं कि नहीं, कौन जी से काम चल सकते हैं इनसे। जी। वो तो मतलब डिस्टर्ब क्या चाहिए करवा ना। सकते थे और करवा क्या रहे हैं। हाँ, क्या करवा सकते थे और क्या करवा रहे हो। जी तो वो नहीं समझ पाए ना, तभी तो ये बात हुई। जी। ऐसे ही जो प्रभाकर भट्ट में सब समझ गए क्या, हम्म। कि इनसे विनती करके क्या क्या मिलेगा। क्या? हम्म।
तो वही बात कही जाएगी कि जो जो उन्हें परेशानी है हम्म, कि नहीं, जी तो उनने ये समझ लिया कि ये दुख कब से हो रहा है, ये भी समझ लिया कैसे हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितना दुख है कि नहीं, कारण क्या है, क्या सब सब समझ लिया है। हम्म, अब वो समझ लिया, अब उसे विनती में कहा जा रहा है क्या, मतलब सब समझ लिया, अब उसी को विनती में कहा जा रहा है। तो पूरी शिकायत तो पूरी करना पड़ेगी ना। जी आपको जो शिकायत है वो आप कहोगे तभी तो सामने वाला उसका इलाज करेगा। हाँ जी पढ़िए। चिरकाल से रहते हुए संसार में मैंने कभी स्वामी न पाया सुख, केवल महादुख पाए सभी। हे स्वामी, इस संसार में रहते हुए मेरा अनंत काल बीत गया, परंतु मैंने कुछ भी सुख नहीं पाया, अपितु महान दुख ही पाए हैं। ठीक है ना, जी, मतलब कब से दुख है, अनादिकाल से। अनंत काल बीत गया दुख जी में। जी। फिर क्या कहा, टीकार्थ: हे स्वामी, इस संसार में रहते हुए हमारा अनंत काल बीत गया, लेकिन मैंने कुछ भी सुख नहीं पाया, उल्टा महान दुख ही पाया है। यहाँ से विशेष निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ जो वीतराग परम आनंद समरसी भाव है, उस रूप जो आनंद अमृत, उससे विपरीत नारक आदि दुख रूप क्षार अर्थात खारे जल से पूर्ण अर्थात भरा हुआ। मतलब हम्म, कि जो दुख तो अनंत काल से पाया जी नहीं, जी। सुख बिल्कुल नहीं पाया। हम्म, और वह दुख कैसा है कि जो आत्मा के अनुभव से सुख होता है उससे उल्टा है, विपरीत कि नहीं। जी और कितना है वो दुख, कितना है कि वो दुख अनंत है क्या, जी, अनंत काल से। हाँ, अनंत काल से नहीं, वो तो अनंत काल तो हो गया। अनंत है। हाँ, वो दुख अनंत है जी है ना, कि उससे विपरीत नरकादि दुख रूप क्षार, हाँ यानी खारे जल से भरा हुआ। हाँ। तो खारे जल से भरा हुआ क्या है, हम्म, जी, दुख है। कोई चीज आपने, आपको पता है कोई खारे जल से भरी हुई, समुद्र है, खारा जल तो। हाँ। समुद्र है हम्म कि नहीं। हम्म। तो समुद्र में क्या जल का प्रमाण है, नहीं। नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ दुख का प्रमाण नहीं है क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी। दुख का कोई प्रमाण नहीं है कि इतना दुख है पाया है क्या, हाँ, अनंत काल से अच्छा इतना दुख है कि कोई प्रमाण नहीं है इतना। प्रमाण जैसे जल का, हाँ। खारे जल का प्रमाण नहीं है कि नहीं, अच्छा। हाँ हाँ। ऐसे दुख का भी प्रमाण नहीं है कितना पाया है। हाँ फिर क्या कहा, जी। उससे विपरीत नारक आदि दुख रूप क्षार जल से पूर्ण अजर अमर पद से उल्टा जन्म जरा मरण रूपी जलचरों के समूह से भरा हुआ। हाँ, अब वो कैसे पाया है कि वो पाया है ये शरीर की अवस्थाओं से क्या, हाँ जी, शरीर की अवस्थाओं से, इसमें जन्म जरा मरण। शरीर संबंध से जन्म हुआ, मरण हुआ, बुढ़ापा हुआ कि नहीं। हाँ तो ये जन्म मरण बुढ़ापा वगैरह बीमारी रोग, ये सब क्या चीज है, जी, सब शरीर की अवस्थाएं हैं। दुख है दुख। दुख। कि ये सब वे चीजें हैं जैसे खारे जल से भरा हुआ समुद्र कि नहीं, हाँ जी। उसमें पड़े हुए मगरमच्छ क्या, अच्छा जी। हाँ हाँ समझ के नहीं, हाँ जी। हाँ, जैसे खारे जल से तो भरा हुआ समुद्र है, तो उसमें क्या और है, उसमें ये सब मगरमच्छ वगैरह जो जीव जंतु है, जलचर है, सारे उसके जो रहते हैं पानी में, उस जल में, वो सब उससे भरा हुआ है। नहीं। तो ऐसे ही ये दुख समुद्र है
यानी जिसका दुख का कोई पार नहीं है, वो दुख मिलता कैसे है कि इन शरीरों की अवस्थाओं में। हाँ क्या? हाँ जी। शरीरों की जो अवस्थाएं हैं उससे मिलता है दुख। हाँ, फिर ये है अनाकुलता स्वरूप निश्चय सुख से विपरीत अनेक प्रकार के आदि व्याधि दुख रूपी बड़वानल की शिखा से प्रज्वलित। अब देखो, अब हाँ अब फिर उस दुख को दूसरे तरीके से बताया प्रभाकर भट्ट ने, अपने अच्छा दुख को फिर बताया जी। कि यह जो दुख हो रहा है, ठीक है ना, जो शरीर संबंधों को पाकर हो रहा है, ये दुख जंगल की आग की तरह है। क्या लिखा ना, बड़वा नल की शिखा कर प्रज्वलित। हाँ बड़वा नल माने क्या होता है? हाँ जंगल की आग। जंगल जंगल की आग। जी। करे आरती। हाँ जी भैया, जंगल की आग। हाँ, जो बुझती नहीं है। हाँ जो क्या? कभी पूछती नहीं है ऐसी आकुलता। ऐसी ये दुख कभी मिट ही नहीं रहा है, जंगल की आग की तरह फैला हुआ है। ठीक है ना? फिर क्या कहा? फिर है वीतराग निर्विकल्प समाधि से रहित महान संकल्प विकल्पों के जाल रूपी कल्लोलों की मालाओं से विराजमान ऐसे संसार रूपी समुद्र में रहते हुए। अब आया ये ऐसा संसार रूपी समुद्र है ये। हे स्वामी मेरा अनंत काल बीत गया। ठीक है ना? हाँ जी। मतलब वो दुख शरीरों में पाया, शरीर की अवस्थाओं में पाया, हाँ और जंगल की आग की तरह फैला हुआ है। हाँ वो आग कहाँ जल रही है? हाँ ये शरीर में जल रही है, बुद्धि में जल रही है। क्या जल रही है? कि ये संकल्प विकल्प इस तरह से हो रहा है कि मैं आँख से देख रही हूँ, ये मेरा नाम है। सर ये है कि वो ऐसा जो दुख का वातावरण बन रहा है, उसमें ये शरीर में हूँ कि नहीं, विषयों से मुझे सुख है हाँ कि नहीं, हाँ ऐसे अनेक संकल्प विकल्प है। जी। ऐसे अनेक संकल्प विकल्प हो रहे हैं बुद्धि में। और इनकी पूर्ति में क्या हुआ है? अनंत काल बीत गया। ये संकल्प विकल्प ही तो आदि व्याधि रूप है। हाँ और इनकी पूर्ति में क्या हो गया? अनंत काल बीत गया। अनंत काल बीत गया। और वे संकल्प विकल्प वहीं के वहीं है। क्या एक आध मिट गए? एक भी नहीं मिटा, कोई बराबर। नहीं मिटा हम्म कि नहीं। और हमारा इसके लिए जैसे सामान्यतः मिथ्यात्व के उदय में क्या प्रवृत्ति होती है? शरीर में हूँ हाँ शरीर मैं हूँ, नाम मेरा है, काम और मैं करती विषयों से सुख है। जी। ये दो बातें हैं। क्या? हाँ शरीर मेरा है, विषयों से सुख है। शरीर मेरा है और मुझे विषयों से सुख होगा। जी। इच्छा की पूर्ति कि नहीं, हम्म काय की पूर्ति? इच्छा की। इच्छा की। तो इच्छा की पूर्ति में कितना समय बीत गया? अनंत काल बीत गया वही प्रभाकर भट्ट ने कहा है। और आज तक इच्छा पूरी नहीं हुई। हाँ, आज तक कुछ इच्छा पूरी हुई नहीं। जी। है ना? हम्म जैसे जंगल की आग में कितना भी ईंधन हो, सब भस्म हो जाएगा। क्या? जी। हम्म है ना? हम्म फिर क्या कहा? इस संसार में एक इंद्रिय से दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय स्वरूप विकल्त्रय पर्याय पाना दुर्लभ अर्थात कठिन है। अब प्रभाकर भट्ट ने ये कहा कि हमें अब ये भी समझ में आ रहा है हाँ क्या, हाँ कि जो आपने वीतराग समाधि कही है, ठीक है ना, जी। उसको पाने के लिए जो तैयारी चाहिए वो बहुत कठिन है। क्या? अच्छा हाँ जो ये वीतराग निर्विकल्प समाधि को पाने तैयारी है पाने की, वो बहुत कठिन है। हाँ, हाँ जो वीतराग समाधि से सुख होता है हाँ कि नहीं, हाँ
उसकी आपने जो स्वरूप बताया है, तो वो अब हमें ये भी समझ में आ गया कि इसकी जो तैयारी है ये तो बहुत कठिन है। हाँ, आसानी से नहीं हो, ये नहीं कि हर किसी को हो जाए। है नहीं, हम्म क्योंकि इस संसार सागर में कर्म के निमित्त से अनेक अवस्थाएं होती हैं। क्या जीव की अनेक अवस्थाएं होती हैं, है नहीं। उन अवस्थाओं में बोधि और समाधि के पाने वाली अवस्था बहुत दुर्लभ है। हाँ क्या? जी, हाँ जी। क्यों? हाँ, क्योंकि क्योंकि इस संसार चक्र में जो संसार भ्रमण है वो एक इंद्रिय से चालू होता है। क्या? हाँ जी, संसार भ्रमण एक इंद्रिय से चालू होएगा, एक से। क्या करें आरती? जी भैया। हाँ जी। कहाँ से चालू होता है? जी जी, यहाँ से होता है भैया, एक इंद्रिय से। हाँ, एक इंद्रिय से। काल अनंत निबोध मजार, है नहीं, बीत और एक इंद्रिय तन धार, जी। यहाँ से चालू होती है। तो यहाँ बोध या समाधि का कोई अवसर नहीं है कोई अवसर नहीं है। एक इंद्रिय में, है नहीं। नहीं है। एक इंद्रिय से दो इंद्रिय होना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है। दो इंद्रिय से, है ना, दुर्लभ लई जो चिंतामणि, त्यों पर्याय नहीं त्रिकरणी। जी। हाँ जी भैया, मतलब चिंतामणि के समान है तत्रस पर्याय पाना। हाँ, ठीक है ना। जी। तो ये भी प्रभाकर भट्ट ने कहा है यहाँ पे कि ये जो बोधि और समाधि की जो तैयारी है उसमें जो जो चीज चाहिए वो बहुत दुर्लभ है। तो उसकी दुर्लभता भी उन्हें समझ में आ रही है। क्या? ठीक है ना। जी। तो ये जो प्रभाकर भट्ट है, तो ये कोई ये इसमें ये रूपक नहीं है। क्या? अच्छा। हाँ, रूपक नहीं है, इसका मतलब क्या है? हाँ, मतलब फिर ये उनके शिष्य हैं या मतलब भी इनके शिष्य हैं, ऐसे ऐसा नहीं केवल रूपक रख के लिखा है, नहीं है समझ। हाँ जी, मतलब ये इनके शिष्य हैं। हाँ, है शिष्य। शास्त्र में ये बात आई है कि इस नाम के इनके शिष्य हैं। क्योंकि ये नाम वहाँ मोक्षमा प्रकाशक में भी आया है, प्रभाकर भट्ट। हाँ, है ना। जी। तो उनने इस तरह की बातें आचार्य योग से कही हैं, जी। ठीक है ना। उसी के निमित्त से ये बन रहा है। अच्छा। अब जो बात, अब जो ये ग्रंथ ही उन्हीं के निमित्त से बना है। जी, उनकी चर्चा है प्रभाकर भट्ट की उन पे। हाँ, अब जो बात है प्रभाकर भट्ट ने कही है, तो वास्तव में भी देखा जाए तो वो जो परेशानी उनने शिकायत अपनी करी है, कि नहीं, तो वो कोई उनकी अकेली पर्सनल शिकायत नहीं है। क्या? वो हर दुखी जीव की शिकायत है। हाँ, हर संसारी जीव की वही कहानी है। हम्म हमारी भी वही कहानी है, आपकी भी वही कहानी है। क्या? वही कहानी है। हाँ, इसलिए वो अब सबसे मेल खा रही है। क्या? बिल्कुल। ठीक है ना। जो शिकायत है वो शिकायत हमें भी है, कि नहीं है। हाँ, जैसे इनका है ना, ये बोल रहे हैं ना मेरा अनंत काल बीत गया, अब एक हाँ। इंद्री से दो इंद्री, तो ये मेरा भी तो अनंत काल बीत गया, एक इंद्री से हमारा भी तो बीत गया। क्या? हम्म और जो ये अवस्था है बोधि समाधि की, तो सबको दुर्लभ है, सबको ही दुर्लभ है। कि नहीं। वो बात, सब बात कही है, पढ़िए। इस संसार में एक इंद्रिय से दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय स्वरूप विकल्पत्रय पर्याय पाना दुर्लभ अर्थात कठिन है। विकल्पत्रय से पंचेंद्रिय सैनी छह पर्याप्तियों की संपूर्णता होना दुर्लभ है। अब ये भी दुर्लभ है। हाँ, सहनी होना तो बहुत दुर्लभ है। हाँ जी। क्योंकि सहनी जीव गिनती के हैं। क्या? ऐसा तो जीव अनंत है। क्या? हाँ, लेकिन सैनी कितने हैं? अनंत है। और सिद्धालय में कितने हैं? अनंत है। तो अब उन संसारियों में जो जीव हैं उनका वर्ग का विभाजन क्या है?
सैनी असैनी यानी त्रस और स्थावर। हाँ त्रस और है ना? स्थावर, जी जी। हाँ, अब उन्मत्त स्थावरों में अनंत जीव है, हाँ त्रस में भी जीव है जी नहीं? जी। अब त्रस में 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय सैनी तक, हाँ जी। तो जो सैनी जीव है इनकी गिनती है क्या? अच्छा ये हाँ, ये अनंत नहीं है क्या? जी, ये अनंत नहीं है, इनकी गिनती है। और अब भी जो सैनी है हाँ, उनमें 6 पर्याप्तों की पूर्णता होना बहुत दुर्लभ है, उसमें भी जी। हम्म हम्म क्योंकि बहुत से जीव तो ऐसे हैं लब्धि अपर्याप्त तक ही रह जाते हैं जी। क्या? हाँ हाँ, किसी की निवृत्ति पूरी नहीं होती। उन्हें पर्याप्तियों की पूर्णता ही नहीं हो पाती, हम्म तब तक आयु क्रम क्या हो जाता है, पूरा हाँ जी। खत्म हाँ क्या? हाँ जी। हाँ है ना? हाँ। जगह फिर उसमें भी मनुष्य होना अत्यंत दुर्लभ। अब ये और सीमित है मनुष्य। हाँ उससे भी जी। हाँ, मनुष्यों की सीमा और कम है, हम्म क्योंकि अब जैसे देव है तो देवों का तो बहुत बड़ा क्षेत्र है रहने का। हाँ हाँ, हाँ। देव सब जगह है, हम्म पृथ्वी पे है, पृथ्वी के नीचे भी है हाँ जी। और ऊपर भी है हाँ क्या? जी। हाँ सब जगह है। बहुत जगह है। हम्म और मनुष्य हाँ वो हर जगह नहीं है, नहीं है, वो तो मध्य। हाँ वो हर जगह नहीं है, वो केवल 2.5 द्वीप में है जी। क्या? हाँ वो केवल 2.5 द्वीप में है मनुष्य लोग। और हाँ, मनुष्य लोक की सीमा कितनी है? 2.5 द्वीप तक। 2.5 द्वीप। हम्म तो हाँ, लेकिन उसके आगे 2.5 द्वीप के आगे जो अ, उधर मतलब आगे तो वैसे भी कोई वो नहीं है भैया, देव वगैरह वहां थोड़े मिलेंगे 2.5 द्वीप के आगे है या अच्छा चले तो जाते हैं। अरे रहते भी हैं, अच्छा चले जाते नहीं है, रहते भी हैं। अच्छा रहते भी हैं, अच्छा अच्छा। ठीक है। आगे यहाँ द्वीप समुद्र है ना, द्वीप समुद्र, हाँ हाँ जी। हाँ जी। उनमें उनके महल हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, हम्म, 16 स्वर्गों में भी रहते हैं देव, हाँ वहाँ तो है। यानी ये जो ये द्वीप समुद्र है इनमें भी रहते हैं। अच्छा हाँ, भगवानवासी है, नीचे रहते हैं। अच्छा मुझे लगा जलचर, वैसे ही जलचर नहीं वाले। नहीं नहीं, सब जगह है। अच्छा अभ्यंतर देवों के भवन है द्वीप समुद्रों में, इनमें अच्छा। हाँ, अभ्यंतरों के हैं। यंत्रों के हैं कि नहीं? यार पर्वत के आसपास रहते हैं, सब जगह रहते हैं। ठीक है। देवों को बहुत बड़ी जगह है। यत्र तत्र सर्वत्र। हाँ हाँ, हाँ लेकिन मनुष्य तो केवल 2.5 द्वीप में ही है। ठीक है। ठीक। 2.5 द्वीप कितना है? एक 45 लाख योजन में है। हाँ, 45 लाख योजन में है बस। 45, ठीक है। है नहीं? तो सीमित क्षेत्र हो गया कि नहीं, और संख्या भी सीमित है। जी। मनुष्य होना अत्यंत दुर्लभ है। क्या लिखा? फिर उसमें आर्य क्षेत्र दुर्लभ। हर क्षेत्र दुर्लभ है। सही बात है। अब मनुष्य तो बन गए कि नहीं, इंडोनेशिया पहुंच गए कि नहीं, जी। या मान लो कहीं मलेच खंड। सर्बिया पहुंच गए कि नहीं, हम्म। वहाँ क्या क्या करोगे? जी वहां पे वो मिलेगा ही नहीं धर्म। कुछ नहीं है। हम्म, हर क्षेत्र का मतलब है कि जैसे जहाँ भगवान के कल्याणक वगैरह की जगह है कि हाँ नहीं, जहाँ उनका जन्म होता है। जहाँ जन्म और निर्माण वगैरह की जो भूमिया है, जी इनके आसपास रहना जी। कि नहीं। हाँ सिकर जी है, अयोध्या है हाँ। कि नहीं, और भी जो भूमिया है हम्म कि नहीं, ये है क्या नाम को, ये गिरनार है हम्म, कि नहीं, और भी है। हाँ जी। तो ये जगह ऐसी जगह जन्म होना दुर्लभ है। हाँ जी। उसमें से उत्तम कुल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण पाना कठिन है। उसमें भी सुंदर रूप
समस्त पांचों इंद्रियों की प्रवीणता, दीर्घायु, बल, निरोग शरीर, जैन धर्म, इनका उत्तरोत्तर मिलना कठिन है। ये सब चीजें और कठिन है। सही बात। हाँ जी। मतलब कुल तो मिल गया कि नहीं, आयु नहीं मिले आयु नहीं मिली या तो कुल का क्या करेंगे? या इंद्रियां सही से काम नहीं कर रही, या बल नहीं, ये काम नहीं कर रही हैं बीमारी है, बिल्कुल। कि नहीं। अब ये सब मिल गया, हम्म, आयु मिल गई, हम्म, लेकिन धर्म नहीं मिला। हाँ जी। क्या? हाँ, आयु मिल गई लेकिन धर्म नहीं मिला। हाँ, सन्मत में चले गए हाँ। तो बिगड़ गया हम्म। कि नहीं। अब जैन धर्म भी, जैन जैन कुल भी मिल गया हाँ। कि नहीं, हाँ। जैन भी बन गए, हम्म। लेकिन केवल कुल से जैन बन पाए कि नहीं, बुद्धि से नहीं बने। जी। क्या? हाँ जी, केवल कुल से तो मिल गया जैन धर्म, लेकिन बुद्धि वहीं की वहीं है, बुद्धि अभी सुधरी नहीं। हमने तो कहा श्रेष्ठ बुद्धि, हम्म। हम्म। श्रेष्ठ बुद्धि नहीं है। हम्म। जैसा जैसा कहा वैसा मान लिया। हाँ। क्या? हाँ जी। जैसा देव है कि नहीं, तो अन्न मत वाले भी अपने देव को ठहराते हैं देव हम्म। कि नहीं, हम्म। तो उनके भी मान लिया, हाँ इनके भी सही है हम्म। कि नहीं। हम्म। कोई देव गुरु धर्म के लक्षण ही नहीं है हम्म। पहचानने के लिए। लक्षण लक्षण में बुद्धि काम नहीं कर रही है। हम्म। क्या? जी। वो बुद्धि की श्रेष्ठ कही जाएगी क्या? नहीं। नहीं कही जाएगी। हाँ। श्रेष्ठ बुद्धि तो वो है कि जो हर बात की परीक्षा करे। क्या? हाँ, परीक्षा करके इसको समझे कि क्या सही है क्या गलत है। क्या कौन सा धर्म सच्चा है, हाँ। कौन से गुरु सच्चे हैं, कौन से ग्रंथ प्रमाण है हाँ। कि नहीं, कैसे प्रमाण है। इनमें जो बुद्धि काम करे वो तो श्रेष्ठ है। हाँ, सही है बिल्कुल, और नहीं तो क्योंकि ऐसे ऐसे कहने से ही मान ले कि नहीं। हाँ। हाँ, क्योंकि अनमत वाले भी अपने देवों के कल्पित किस्से सुनाते हैं कि नहीं, हम्म। उनकी अनेक तरह से स्थापना करते हैं। हम्म। तो जो कोई ऐसा भी मान ले कि हाँ ऐसे भी देव हैं, ऐसे भी हैं, तो ये श्रेष्ठ थोड़े ही है। हाँ जी। जी। है ना। अब श्रेष्ठ बुद्धि भी हो गई, हाँ। लेकिन श्रेष्ठ धर्म श्रवण नहीं मिला। हम्म। क्या? हाँ जी, इस तरह से कोई मिला ही नहीं धर्म जो सही से बता दे धर्म का सच्चा स्वरूप है क्या। हाँ, हम्म। तो श्रेष्ठ धर्म श्रवण क्या है? शुद्धात्मा के जो लक्ष्य, जब भेद ज्ञान, अगर एक शब्द में बोले तो श्रेष्ठ धर्म क्या करें आरती? जो भगवान से आया हुआ। जी भैया। श्रेष्ठ धर्म श्रवण क्या है? भैया जी, दो धर्म में भिन्नता बताई जा रही है ना, यही श्रेष्ठ धर्म श्रवण है। मतलब श्रेष्ठ धर्म श्रवण ये है कि जो जो धर्मी है। क्या? हम्म, कौन है धर्मी है। धर्मी? धर्मी कौन है? भगवान। मैं ही तो हूँ धर्मी भैया। कि धर्मी है जिसमें ज्ञान और सुख है, ऐसा द्रव। क्या? जिसमें ज्ञान और सुख है, ऐसा द्रव वो कौन है? मैं हूँ। धर्मी है कि नहीं, वो जीव है। वो जीव कौन है? मैं ही हूँ। मैं हूँ। जो जीव के बारे में धर्म श्रवण हो। क्या? जिसमें जीव जीव का प्रकाश कराया जाए। जी। अब वो जीव कहाँ है? वो इस पिंड में है। अब वो जीव है दो जगह है, यानी सिद्धालय में है और संसार में। जी। तो देखो फिर जीव आया। क्या? श्रेष्ठ धर्म श्रवण वही है जो केवल जीव के लिए हो। क्या? जिसमें जीव का स्वरूप बताया जाए, जी। क्योंकि जीव ही तो धर्मी है। क्या? तो वही धर्म का स्वरूप हो गया। हाँ, वही है श्रेष्ठ धर्म हो गया, श्रेष्ठ धर्म श्रवण जिसमें जीव बताया जाए, जीव। क्योंकि सुखी कौन होगा? जीव ही होगा। और सुख लक्षण किसमें? जीव में ही है। जीव में। तो क्यों नहीं मिल रहा है? तो श्रेष्ठ धर्म श्रवण नहीं हुआ ना अभी। तो फिर सब बात जीव के लिए ही आएंगी कि नहीं? है नहीं? नहीं है समझ। जीव बिल्कुल के लिए आएंगे अपने लिए। जीव नहीं आएंगे। हाँ, सब जीव की आएंगे। अब देखो जैसे धर्म श्रवण के तमाम जगह वो लगते हैं, आयोजन होते हैं, लेकिन जीव के बारे में बातें नहीं की जाती। क्या? जी।
वो शेष धर्म श्रवण हुआ? नहीं हुआ ना, जो कथा वथा ये सब होती हाँ, है। जो कथा वगैरह कर रहे हैं कि नहीं, उनकी कथा, जिनकी कथा कर पूरी गए, तो वो जीव का स्वरूप तो आया ही नहीं। वो श्रेष्ठ धर्म श्रवण नहीं है। नहीं है। हम्म, शेष धर्म श्रवण हमेशा वही होगा जिसमें जीव का स्वरूप आया है, जी। जीव को जानने का उपाय आया है। क्या हम्म, जीव किन किन अवस्थाओं में मिलेगा, हम्म, जीव की यह अवस्थाएं कैसे बन रही हैं, इससे कैसे निकला जाए, क्या हम्म, वो क्या होगा? श्रेष्ठ धर्म श्रवण। हाँ, संसार में जीवों का ऐसे दुखों का क्यों 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 ऐसा बन रहा है? हाँ, ऐसा क्या हो रहा है कि ये सब दुख बन रहे हैं? हाँ, ऐसा क्या हो रहा है ये बताएगा। हम्म, वो तो हमेशा जीव द्रव को रख के ही बताया जाएगा जी। कि नहीं। आगम हो अब गए बात यार, एक शब्द में आगम फंसे। हाँ, अब जैसे जीव है, तो अब जीव शरीर के साथ है, हम्म, तो उस द्रव को भी बताया जाए कि ये भी किसी द्रव का कार्य है। नहीं तो क्या जरूरत थी इसको कहने की? हाँ, नहीं क्या जरूरत। तो अब इसमें अगर आप जीव द्रव को कहोगे तो छह द्रव की चर्चा आ जाएगी। क्या नहीं, हाँ जी, क्योंकि यहीं तो पाया जा रहा है वो। हाँ, क्योंकि यही तो मिलेगा हम्म, कि नहीं। अब छह द्रव के बाद सात तत्व आ जाएंगे। क्या उन उन सब में से अपने को देखना है तो फिर सात तत्व भी आ गए। आ जाएंगे, नौ पदार्थ आ जाएंगे, पुण्य पाप क्या है ये आ जाएगा। हम्म, तो इन चीजों को जानना, क्या इन चीजों की बात करना कि नहीं। हाँ, सात तत्वों की चर्चा, ये सब क्या है? हाँ, ये सब भी श्रेष्ठ धर्म। हाँ, ये श्रेष्ठ धर्म श्रवण है, क्योंकि इस चर्चा से ही, इस धर्म श्रवण से ही द्रव का पता चलता है, द्रव की अवस्थाओं का पता चलता है कि नहीं। संसार अवस्था कैसे हो रही इसका पता चलता है, संसार अवस्था कैसे मिटे इसका चलता है। क्या जी हाँ भैया, सब सब इसी से पता चलता है। अब इसी से मालूम पड़ता है कि नहीं। अब आप जीव द्रव की बात ही नहीं करो कि नहीं, करते हो कुछ भी। तो फिर चाहे कौन सी कथा करो कोई मतलब नहीं है। जी। कथा हो गई, कोई मतलब। फिर क्या कहा आगे? फिर श्रेष्ठ धर्म श्रवण के बाद है धर्म का ग्रहण। अब जैसे अभी अपनी चर्चा चल रही है कि नहीं, हाँ जी, तो जो भाई साहब ने बताया है हाँ कि जी, ये सिर्फ श्रेष्ठ धर्म श्रवण हुआ है। हाँ क्या जी, बिल्कुल श्रेष्ठ धर्म, जिसमें जीव का स्वरूप, सच्चा शुद्ध आत्मा का स्वरूप आया है, सुखी होने का, जिसमें पूरा प्रयोजन सिद्धि हो गई। हम्म, नहीं तो जैन ही तो बहुत हैं कि नहीं, हम्म, और पढ़ने वाले भी बहुत हैं, हाँ जी, इन्हें पता चल पा रहा है कि आत्मा कहाँ है। हाँ नहीं पता किसी को नहीं। हैं? सही बात है भाई साहब, हम ही को नहीं पता था 70 साल। हाँ, कहाँ मालूम है, 70 कौन जानता है तीन शरीर क्या होते हैं। नहीं, क्या तो बाद में पंडित जी ने जब बताया समझाया तब समझ में आई चीजें। हाँ, हम्म, समझो फिर तो ये तीसरे शरीर के भाव है तो सब जीव के हैं, ऐसे ही समझ रहे हैं सब। हाँ हाँ, ऊपर वाले को भी कह दे, दूसरे शरीर को भी कह देते हैं, लेकिन तीसरे को अपने में मान लेते हैं। अरे पूरे कोई शरीर नहीं जानते, केवल ये दिख रहा है यही यही जानते हैं, और ये मेरा है ये जान रहे हैं। जी, 70 साल हो गए, आज नहीं जानते, अब नहीं जानते। हाँ, नहीं बता रहे हैं वो तो, आप तो ठीक है, आपका आपके आपको ऐसा वो आ गया काल लब्धि कि नहीं। जिसको शेष धर्म श्रवण मिला नहीं ना, जिसको नहीं पता उसको सच सच में तो पहले से अभी अभी की जानकारी फर्क लग रहा है कि नहीं। बिल्कुल पूरा लग रहा है, सब एकदम फर्क। नहीं लग रहा कि मैं अपना स्वरूप सब। हाँ, तो ये श्रेष्ठ धर्म श्रवण का लक्षण है। सही, आप खुद कह रहे हो कि हमने तो ये बात कभी पहले जानी नहीं, सीखी नहीं, पता ही नहीं चला, सुनी नहीं। 70 साल निकल गए। लो बताओ। और कहीं भी और अभी भी कहीं पर भी और सुनने को नहीं मिल रही, हमारे सिवा कौन जाने भेद विज्ञान क्या है, कैसे भगवान को निकालो, किसको मालूम है, किसी को नहीं। कोई शरीर की बात ही नहीं है, तीन शरीर, तीसरे शरीर के भावों की पहचान नहीं है, तो अब पहचान हुई। पढ़ने वाले भी नहीं जान रहे भैया। ट्रेन भी नहीं मिली, ऐसी बात 3 लोग जानते थे बस। हाँ, दूसरी बात यह है कि आत्मा शरीर में है, हम आत्मा है ये कहते रहे, लेकिन आत्मा जानने में कैसे आए ये नहीं पता। ये भैया पता ही नहीं। क्या कह रहे हैं बालेश बहन जी? भैया नहीं पता थे। हाँ, तो ये श्रेष्ठ धर्म श्रवण का लक्षण आया कि नहीं? हाँ, क्योंकि भाई साहब ने जीव बताया कि जीव क्या है।
बताया, बहुत मेहरबानी है उनकी। हाँ, कुछ ना माने उन्हें। तभी तो मालूम पड़ा कि जीव क्या है, जीव का लक्षण क्या है, जीव कैसे अनुभव कैसे किया जाए। क्या क्या करें आरती? उपकारी जीव आते हैं भैया, पता चला। तो ये सब क्या है? ये शेर धर्म श्रवण है, हम्म, जो अभी हो रहा है, मिल रहा है कि नहीं, जो मिला है। भैया यही श्रेष्ठ धर्म से बड़ा हाँ, ये हर किसी को थोड़ी मिलता है। नहीं मिलता भैया। कितने लोग हैं इससे शेर धर्म श्रवण सुनने वाले? भैया गिनती के हैं। गिनती के हैं कि नहीं? मतलब अब सभी अब सब अपने मिला लें तो 200 होंगे, ज्यादा ज्यादा सही बात है, 200-300 होंगे क्या? सही बात है। उसमें भी सुनने वाले और कम है। अभी सुनने वाले और कम है। जी, ये हो गया कि नहीं श्रेय धर्म श्रवण? सुनने वाले बहुत, दुर्लभता उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाएगी। हाँ, अब क्या लिखा आगे? फिर उसके बाद धर्म का ग्रहण, फिर धारण, फिर श्रद्धान। हाँ, ये अब सुन तो लिया, लेकिन ग्रहण तो हुआ हो कि नहीं हो? हाँ हाँ, हाँ, ग्रहण तो खाली सुन लिया हो गया, धर्म ऐसे नहीं होता। सुनने से थोड़ी हो जाएगा, हाँ पहले तो सुनना कठिन है। हाँ हाँ, पहले तो ये बात मिलती ही नहीं है। मिलती नहीं है, हाँ कहीं कहीं मिलती है, ये तो शास्त्र में भी लिखा है। हाँ जी। क्या? पहले ही समझना। हाँ, शुद्धनय का उपदेश तो कहीं कहीं मिलता है। हाँ, क्या? पहले तो सुनना ही मुश्किल है, मिलना ही मुश्किल है। हमारे साहब जी में लिखा है 2000 साल पहले। हाँ क्या? हाँ कि शुद्धनय का उपदेश तो कहीं कहीं मिलता है। हाँ, कहीं कहीं किसी, कभी कभी किसी किसी समय ये है। ऐसा। बहुत भाग्य की बात है भाई साहब, हम्म, सुनने की बात। हाँ, तो ये समझदारी समझ सकता है इस बात को कि हाँ नहीं? हाँ वैसे तो ये लगेगा यार, ये जैसे क्या है, 100-200 लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, अपने पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? हम्म, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम वो बात कह रहे हैं कि जो कहीं मिलती नहीं है। क्या? जी। भैया जी सत्य को बता रहे हैं, वो हाँ, वो कर रहे हैं, सत्य है जो बात। उसको ग्रहण करना बहुत कठिन है। हाँ, उसका ग्रहण होना बहुत कठिन, फिर उसको धारण, फिर क्या कहा? फिर धारण, फिर श्रद्धान, फिर संयम, फिर विषय सुखों से निवृत्ति। हाँ, फिर ये सब बातें सुन के संयमित हो जाना। क्या? विषयों की चाह घट जाना, ये भी बहुत दुर्लभ है। हाँ जी, सब कुछ कर रहे हैं, हो रहा है, फिर भी चाह नहीं घट रही है, चाह बनी हुई है, वो बराबर यानी बनी हुई है। वो भी कम होना चाहिए। हाँ, तभी तो दिखेगा कषाय घट रही है। हाँ, हम्म, विषय सुखों फिर क्या कहा? विषय सुखों से निवृत्ति। हाँ, विषय सुखों से निवृत्ति। हाँ, फिर छूटेगा भी, क्या? त्याग भी होंगे। निवृत्ति नहीं हो पा रही है, हाँ जी। ये भी दुर्लभ है। हम्म, फिर क्या कहा? फिर क्रोधादि कषायों का अभाव होना अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ है। हाँ जी। हम्म, हाँ, इतनी बात हो गई, फिर संयम तो आ गया कि नहीं? हाँ, एक के लेकिन बढ़कर एक। कसाय कम नहीं हो रही। क्या? हाँ 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 जी। हम्म, कसाय तब भी वही कम की नहीं हो वही रही, है। हाँ जी। कसाय कम होना ये भी दुर्लभ है। हम्म, फिर फिर और इन सभी से भी उत्कृष्ट शुद्धात्म भावना रूप वीतराग निर्विकल्प समाधि का होना अति दुर्लभ है। अब क्या करें बताओ? भैया सब कुछ होने के बाद, जैसे अगर त्याग भी हो गया, और लेकिन चलो अभाव भी, लेकिन उसके बाद उत्कृष्ट शुद्धात्म तत् भावना रूप, मतलब कि शुद्धात्मा, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसी भावना, ये इसको मतलब ये है कि कसाय कम होना दुर्लभ है कि जी नहीं? जी, लेकिन कसाय बता रही मैं जीव हूँ, ये और दुर्लभ है। ये और दुर्लभ है। हम्म, नहीं समझ? हाँ जी, कि कषाय बता रही है मैं जीव हूँ, ये अति दुर्लभ से भी ज्यादा दुर्लभ है। ऐसी मान्यता तो बहुत बहुत से जीवों में मिल जाती है मिल कि जाती है, नहीं? हाँ जी। हाँ हाँ लेकिन वे भी नहीं जानते कि ये कसाय है। हाँ, द्रव्यलिंगी मुनि तक चले जाते, वहां तक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कषाय, ये नहीं पता कि मैं। हाँ जी भैया, कसाई की मंदिरता तो बहुत जगह दिख जाती है। हाँ, लेकिन वो जीव जानता क्या है?
जे काम हम कर हाँ, उस कसाई की मंदता के आचरण को क्या जानता है? कि मेरा हाँ, धर्म मानता है। हाँ ये उस कसाई से मैं जीवूं ये जानना बहुत दुर्लभ है। हाँ, क्या? मतलब उसी को धर्म मान लिया और उससे धर्मी को नहीं देखा जिसमें धर्म जिससे होता है। भाई समझ में नहीं है? हाँ हाँ भैया कसाई की मंदता और समता भाव को दोनों को एक मान लेता है। फिर क्या था? जी क्योंकि उस समाधि के शत्रु जो मिथ्यात्व विषय कषाय आदि रूप विभाव परिणाम है उनकी प्रबलता है। हाँ, अब प्रभाकर भट्ट ने फिर कहा हाँ क्या? हाँ कि जो समाधि तो आना बहुत दुर्लभ है कि नहीं? जी सब उसका कारण है क्योंकि ये रोकने वाले बैठे हैं। हाँ क्या? हाँ, इसको रोकने वाले बैठे हैं ये। क्योंकि इस समाधि के शत्रु हाँ जो मिथ्यात्व विषय कथाय आदि रूप विवाह परिणाम है उनकी प्रबलता है। हाँ जी। ये भी बताया प्रभाकर भट्ट ने। ये अभी सब प्रभाकर भट्ट की बात चल रही है। हम्म हम्म उन्हें ये बात सब बात समझ में आ रही है क्या? हाँ कि क्यों, ये कारण क्या है। वो क्यों नहीं हो रहा है? बोले जी ये सब चीजें हैं कि नहीं? और ये दुर्लभता क्यों है सब। बता दिया भाई साहब, कारण नहीं बता दिया किस कारण से है ये। हाँ, कारण बता दिया। दुख का कारण क्या है? फिर क्या कहा? इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं होती, हाँ इनका पाना ही बोधि है। हाँ, इनका पानी बोधी है। हाँ इसको रोकने वाले हैं हाँ कि नहीं? हम्म और जो शुद्ध स्वरूप का अवलोकन, सम्यक दर्शन, शुद्ध स्वरूप का जानना, सम्यक ज्ञान, हम्म शुद्ध स्वरूप में स्थिर होना, सम्यक चारित्र कि नहीं? हम्म इसी का नाम बोधि है। हम्म क्या? हाँ जी, इसी का नाम बोधि है। जो तीन शरीर से भिन्न अपना शुद्ध स्वभाव है कि नहीं? जो भेद ज्ञान करके जाना जाता है, हम्म इसमें मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा अनुभव होता है, स्वानुभूति। क्या? हम्म इसकी का नाम क्या है? बोधि है। यही बोधि है। एक जीव के लिए क्या बोधि है? हाँ कि अपने शुद्ध स्वरूप को जानना ही बोधि है। क्या कहा? उस इनका पाना ही बोधि है, उस बोधि की जो निर्विघ्न रूप से भवांतर प्राप्ति है, अर्थात दूसरे भव में प्राप्ति हो जाना है, वही समाधि है। अब देखो, अब क्या कहा हम्म कि ऐसी बोधि को अपने में धारण करके, है नहीं? मतलब अगले भव तक भी जाए हमारे साथ ही। और अगले भव तक जाए, हाँ उसका नाम क्या है? समाधि। समाधि। अच्छा क्या मतलब समाधि अर्थ समझ में नहीं आया, समाधि क्या भैया, ये तो समझ में आ गया कि समाधि के अर्थ होते हैं कि अच्छा नहीं? हाँ जी हाँ एक तो बोधि, बोधि का मतलब बोध ज्ञान, हाँ है नहीं? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान हुआ हम्म अब उसमें स्थिर होना, वो भी समाधि है। ठीक है हाँ जी, उसमें स्थिर होना वो भी समाधि है। और है नहीं? जैसे बन रहा है तो उन्हें आत्मज्ञान है, है ध्यान कर रहे हैं। हाँ क्या? हाँ अब आदि और व्याधि से अपने को क्या जानना है? मैं जीव हूँ ऐसा जान रहे जानना है, तो वो भी क्या है? हैं, वो भी बोधि है, समाधि है। वो भी समाधि है कि नहीं? आई छह के काल में आत्म अनुभव करते हुए आई आई छह होना, देह त्याग होना, वो भी समाधि है। ठीक है हाँ जी समाधि के बहुत से स्वरूप हैं। हाँ ठीक, स्थिरता होना, एक तो स्थिरता होना आपने बोला वो समाधि हो गई अपने स्वरूप में। और एक और जब मतलब ये है, पहले आयु तो आत्मज्ञान, हाँ जी हाँ आत्मज्ञान होने के बाद उस आत्मा के अनुभव, ध्यान 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 रूढ़ होना। क्या? हाँ ध्यान रूढ़ होना वो क्या है? वो भी समाधि है। भी समाधि है जिसमें आदि और व्याधि, है है नहीं? है यानी घातीय कर्म और अघातीय कर्म के भावों से अपने को अलग जानना। जी क्या करे आरती? भैया इनसे ना अपने को भिन्न जानना वो भी क्या है? समाधि है। समाधि है कि नहीं? अब आयु छह के काल में आत्म अनुभव
आत्मानुभव करते हुए देह त्याग करना, वो भी समाधि है। वो भी समाधि है। हम्म, अब बोधि को अगले भव में ले जाना साथ में, क्या उसका नाम भी समाधि है। उसका नाम भी समाधि है कि नहीं? जी। क्या करे कविता जी? ठीक है भैया, जो अगले भाव में ले जाना इसको भी समाधि भी, इसको भी समाधि बोलते इसको भी समाधि का, क्योंकि अभी तो निर्माण हो नहीं रहा है। क्या हैं। हाँ मतलब उस समय कुछ नहीं हुआ तो अभी आगे चल रहा है ये बात बात। इस भव में नहीं हुआ, अगले भव में, अब अगले भव में बोधि जाएगी तभी तो काम बनेगा। हाँ हाँ हाँ। ये समाधि पूर्वक स्मरण होगा तो अगले भव में जाएगी इस बोधि बोधि से। नहीं, मतलब ये है कि बोध ही रहना चाहिए कि नहीं? हाँ, अगर इस पर्याय में नहीं नहीं हुआ कर्म नहीं। से, तो अगले पर्याय में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोधि होनी चाहिए लेकिन बोध ही रहने चाहिए। तो वो भी समाधि है। हाँ, उसी का नाम समाधि है ना? अब इस प्रकार बोधि समाधि का लक्षण सब जगह जानना चाहिए। इस बोधि समाधि का मुझ में अभाव है। देखो क्या कह रहे हैं। हाँ, अब प्रभाकर भट्ट ने अपनी हालत बताई, अपनी अवस्था बताई कि हम में बोधि समाधि नहीं है। अच्छा, तो नहीं है समझ? मतलब हम में बोधि समाधि नहीं, मतलब स्थिरता नहीं है अपनी नहीं, जगह। हमें आत्मज्ञान भी नहीं है। अच्छा, तो ऐसे कैसे लिख रहे हैं? वो तो आत्मा के बारे में हमें ही बता रहे हैं। कहा तो है हाँ, किस बोधि समाधि का मतलब, ना तो हम में बोधि है, हाँ, जब बोधि नहीं है तो समाधि कहाँ से आई? हाँ, नहीं आएगी। क्या कह रहे वालिद बहन जी? हम्म, भैया हाँ जी, प्रभाकर भट्ट खुद ही कह रहे हैं। भाई साहब वो तो भावलिंगी सुनते ना, इसीलिए तो मैं दुखी हूँ कि मुझे अनंत काल बीत गया, बोधि नहीं हुई, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। मैं कौन हूँ, मैंने ये नहीं जानी हुई थी। मतलब क्या कह रहे रायन भाई साहब, बताओ। हम ये कह रहे हैं कि प्रभाकर भट्ट उस टाइम तो वो भावलिंगी सिंह थे ना, मतलब उस टाइम तो बोधि हो गई थी, पहले नहीं थी, अनादिकाल से। अब तो वो अपनी शिकायत कह रहे हैं क्या? अब यहाँ से हुई होगी क्या? अब हो गई होगी, मतलब हाँ, तो जब कह रहे हैं तब तो नहीं है, अभी तो कह रहे हैं इस बोधि समाधि का मुझ में अभाव है। हाँ, अगर पहले पता होता तो आज यहाँ पे थोड़ी होते, फिर वो तभी वही लिख रहे हैं ना कि अभी तक तो यही चल रहा था ना, तब नहीं होते। ऐसा होता है, जितने मुनराज होते हैं कि नहीं, वो सब जरूरी नहीं है कि वे सब बोधि बोधि समाधि के लक्षण वाले हों। क्या हम्म हम्म समझो बात हम्म कि नहीं? पहले हो जाता है, किसी को बाद में होता है। किसी को बोधि पहले हो जाती है, मुनिपना बाद में आता है हाँ कि नहीं? हाँ जी, तो ये किसी को मुनिपना पहले आता है, बोधि बाद में आती है। इसका कोई नियम नहीं है। नहीं है। तो जो प्रभाकर भट्ट है कि नहीं, तो जी इनको क्या हो गई है, मुनिपना पहले आया है, बोधि नहीं है। हाँ, इनको मुनि कह रहे हैं कि मुझे अनंत काल बीत गया दुखी होते हुए, मुझे सुख नहीं मिला, हाँ ये तो क्यों कहते? हाँ, नहीं क्यों कहते? और ये भी कह रहे हैं कि ये सब बात है दुर्लभ है, फिर ये भी कह रहे हैं कि ऐसी बोधि समाधि का मुझ में अभाव है। तो जैसे कोई बीमार पुरुष है, डॉक्टर के पास जाए तो अपनी बीमारी का नहीं कहेगा, अगर नहीं कहे तो इलाज कैसे होगा? क्या करे कविता जी? हाँ भैया, इलाज कैसे होगा? जाना तो पड़ेगा ही ना, बीमार हो तो डॉक्टर के। बीमारी भी बताना पड़ेगी। हाँ, लक्षण। ये बिनती में क्या बताया जा रहा है? हाँ, बीमारी है तो उसका इलाज। सब बातें बताई जा रही हैं, सब कितने इतना काल हो गया, इतना दुख है कि नहीं, इतना सुख नहीं मिला, ये है, सब बात बताई जा रही है। अब हम अपने इलाज ढूंढने के लिए यहाँ भगवान से हाँ, विनती कर रहे हैं। तो उन्हें अब देखो, गुरु जो गुरु से छुपा है क्या, हम्म तो वो से नहीं मिलेगा। हम्म
नहीं समझना जी, जो गुरु से छिपाए, ये मतलब अपने, हाँ। गुरु से अगर कोई बात है तो गुरु से छुपाओगे तो उसका समाधान हो जाएगा। नहीं होगा। आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो अपनी पूरी बातें बताएंगे तब जाके इलाज सही होता है। डॉक्टर पे जाओ, बीमारी छुपा के जाओ, आधी छुपा दो, आधी बताओ तो उससे पूरी सही ऐसा हो जाएगा ना। नहीं होगा। हाँ, हम्म अभी तो कहा है गुरु नाम ना छुपाइए। हम्म क्या हम्म अगर जो कोई गुरु नाम छुपा के बात कराए तो समझ लो तो सही नहीं है, उस दोष है। जी। क्या हाँ, वो ऐसा कोई आपसे पूछा है हाँ, कि नहीं कि तो आपने जो विद्या कहाँ से सीखी? हम कह दे हमें तो अपने आप ही आ गई, हमने अपने आप हमने तो आ गई, अपने आप आ गई। हमने तो हाँ, जी, परेशानी है ये सही बात नहीं है। सही बात है यार। गुरु नाम ना छुपाइए, हम्म अपने गुरु का नाम, अपने संग का नाम, हम्म जहाँ से तुम्हें जो विद्या मिली हम्म हम्म उसे कभी नहीं छुपाना चाहिए। हम्म क्या करे आरती? बिल्कुल भैया, उपकारी का तो उपकार हमेशा मानना चाहिए। वो अलग बात है, उपकारी उपकार बहुत सही बात है, लेकिन जी गुरु गुरु नाम न छुपाइए आगम में लिखा है। लिखा है भैया। हाँ, आप गुरु का नाम छुपा क्यों रहे हो? कसाई काम कर रही है। कसा काम कर रही है? अब जब कसा काम कर रही तुम बन रहे हो क्या? बिल्कुल भैया। तो ये छूटने का मार्ग है बंधने का बंधने का है? बंधने का मार्ग है भैया, वो छूटने का नहीं है। अगर गुरु का नाम छिपाया जा रहा है तो हाँ, गुरु का नाम छुपाया जा रहा है, इसमें मतलब कसा काम कर रही, गुरु का नाम नहीं छुपाना चाहिए मानना चाहिए। और संघ का नाम नहीं छुपाना चाहिए। क्या नहीं छिपाना चाहिए। भले ही अपने बारे में कुछ मत बोलो। क्या जी। आचार है तो आचार अपने बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन गुरु का नाम कहीं नहीं छुपाया जाता। क्या जी। हाँ जी भैया। संघ का नाम नहीं छुपाया जाता। क्या ज्ञान में दोष है भैया, गुरु का नाम छिपाना अनिंदक दोष है। यही अगर ऐसे तमाम जीव ऐसे गलती करते हैं, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत। हम जाए किसी भी तरह से सही नहीं मानते कि जो अपने गुरु का नाम छुपा के और अपनी बड़ाई करे। क्या फिर क्या कहा? जी। इस बोधि समाधि का मुझ में अभाव है। हाँ, ये उन्होंने अपनी अवस्था बताई। हाँ क्या हाँ जी, कि अपनी हमारी ये अवस्था है, हम्म अगर वो छुपा जाए तो हो जाएगा इलाज? क्या नहीं। फिर क्या कहा? इसलिए संसार समुद्र में भटकते हुए मैंने वीतराग परमानंद सुख नहीं पाया, किंतु उस सुख से विपरीत अर्थात उल्टा आकुलता को उत्पन्न करने वाला नाना प्रकार का शरीर का तथा मन का दुख ही चारों गतियों में भ्रमण करते हुए पाया। अब दुख का लक्षण भी आ गया। जी। क्या है लक्षण? आकुलता। दुख का प्रकार क्या है? शरीर का और मन का दुख। यानी तन का दुख और मन का दुख। हाँ तन क्या हाँ, तन का दुख और मन का दुख। जी। मन का दुख। हाँ जी। अब इसमें अंतर क्या है? मन मन का दुख तो भैया आकुलता है, और और तन का शरीर की तो अलग अलग क्योंकि अवस्थाएं होती है। मन तो हमेशा नहीं मिलता। क्या करे आरती? जी भैया। क्या अंतर है? अर्चिका जी, ये शरीर का दुख तो साता साता की तरह से आता चला जाएगा, कभी आएगा फिर चला जाएगा। मन का दुख तो लगातार भाव भाव अंत तक बना चला हाँ, मतलब ये अंतर है कि तन का दुख तो बदल जाता है, नहीं जी। थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन मन का दुख वो नहीं बदल रहा।
चल ही नहीं रहा। अब विचार में शरीर में ये नहीं बदल रहा, ये नहीं बदल शरीर में रोग हो गया वो तो ठीक हो गया क्या? जी जी शरीर का कष्ट तो हाँ, जैसे भूख लगी कि नहीं, खाना खाया 2-4 घंटे के लिए शांति हो गई, जी लेकिन भूख हमें लगी, खाना हमने खाया, ये नहीं खत्म हो रहा। ये नहीं खत्म हो रहा। ये नहीं खत्म हो रहा कि मन ये तो हाँ शरीर भूख तो खत्म हो गई लेकिन मैं भूखी या मैंने खाना खा लिया ये खत्म नहीं हो रहा बिल्कुल भी। सही बात है। हाँ, जैसे देवगति है तो देवगति में तन का दुख तो खत्म हो गया, हाँ नहीं मन का दुख चालू है। हाँ वहां पे मन का दुख तो बराबर बना हुआ है, तन का वहां पर कोई भी ऐसा नहीं है। तन का दुख नहीं है, वहां साथ ज्यादा है। हाँ और यहाँ पे तन मन दोनों का ही है। अब यहाँ दोनों है। हम्म। अंतर अब आया, अंतर समझ में? हाँ जी हाँ जी। तन का दुख हो मन का दुख, जी मन का दुख तो सब जगह व्याप रहा है। सभी गतियों में। क्या कहा? ये मन का दुख ही तो आधी है भैया, मन का दुख का नाम आधी है। और का मन का शरीर दुख ही तो व्याधि है। हाँ, हाँ, शरीर के दुख का नाम व्याधि है। और का फिर क्या कहा? हाँ, इस संसार सागर में भ्रमण करते मनुष्य देह आदि का पाना बहुत दुर्लभ है, परंतु उसे पाकर कभी प्रमादी अर्थात आलसी नहीं होना चाहिए। हाँ, अब ये भी समझ में आ रहा है उन्हें, हमारे लिए भी आ रही है बात क्या? हाँ कि आलस नहीं कर उसमें, आलस नहीं करना। फिर जो प्रमादी हो जाते हैं वे संसार रूपी वन में अनंत काल पर्यंत भटकते हैं। ऐसा ही दूसरे ग्रंथों में भी कहा है, इत्यति दुर्लभ रूपम इत्यादि। अर्थात इसका अभिप्राय ऐसा है कि जैन शास्त्रों में कही गई इस महान दुर्लभ बोधि को प्राप्त कर जो जीव प्रमादी हो जाता है वह रंक पुरुष बहुत काल तक संसार रूपी भयानक वन में भटकता है। सारांश यह हुआ कि वीतराग परमानंद सुख के न मिलने से यह जीव संसार रूपी वन में भटक रहा है। इसलिए वीतराग हाँ पूरी चर्चा का सारांश यह हुआ कि वीतराग परमानंद सुख के न मिलने से जी वह वीतराग परमानंद सुख कहाँ है? हाँ देह में ही विराजमान है, इसी 3 शरीर में। वीतराग परमानंद सुख है वो आत्मा का सुख है जी नहीं, जी आत्मा के जानने से होता है, हाँ जी। और आत्मज्ञान का होना ही बोधि है, ठीक है ना? ये सब तो इसके लिए प्रमादी नहीं होना क्या? हाँ प्रमादी होने से ही ये सब हो रहा है। हाँ जी, जिस समय प्रमादी होंगे तो उस समय कर्मों का बराबर आना रहेगा, और जिस समय भेद विज्ञान होगा उस समय कर्मों का आना नहीं होगा। फिर क्या कहा? इसलिए वीतराग परमानंद सुख ही आदर करने योग्य है। हाँ, इसलिए वीतराग परमानंद सुख ही आदर करने योग्य है, अर्थात बोधि से होने वाला सुख है, उसी के लिए उपाय करो क्या, जिससे बोधि हो जाए, जी ठीक है ना? जी। अब ये एक विनती तो ये हो गई कि नहीं, अब एक बार और होगी विनती अभी, ठीक है ना? इसे करना है, ठीक है जी ठीक। जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवानी